समाजवादी पार्टी में अभी नए-नए ही आए हैं 2-3 महीने पहले, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद जब मैंने उसका मतलब विरोध किया, खंडन किया, तो उसके बाद उन्होंने भी उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ी की। उसके बाद से फ़ेसबुक पे मेरे चरित्र के खिलाफ लिखना शुरू किया। उसके बाद से मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे परिवार के खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद से मैंने ये बात जिला अध्यक्ष को बताई। जिला अध्यक्ष ने कहा, "आपको जो मन करे वो कर लीजिए, आप दोनों का मैटर है।" कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला किस बात से बुलाई है? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बात तो आप लोग का बहुत धन्यवाद आने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के लिए वही मैटर है, इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या बात है, क्यों आप समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे जी, पिछले कुछ महीने पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी कार्यक्रम के पश्चात में। जो समाजवादी पार्टी में अभी नए-नए ही आए हैं 2-3 महीने पहले, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद जब मैंने उसका मतलब विरोध किया, खंडन किया, तो उसके बाद उन्होंने भी उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ी की। उसके बाद से फ़ेसबुक पे मेरे चरित्र के खिलाफ लिखना शुरू किया। उसके बाद से मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे परिवार के खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद से मैंने ये बात जिला अध्यक्ष को बताई। जिला अध्यक्ष ने कहा, "आपको जो मन करे वो कर लीजिए, आप दोनों का मैटर है।" फिर मैंने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद इन्होंने अलग से समाजवादी पार्टी के इन्होंने बताया था कि निर्देशानुसार उन्होंने ये कार्य किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी भी क्रिमिनल केस की जांच कोई राजनीतिक पार्टी करती है। तो इन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बनाई, झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसमें इन्होंने मुझे गलत साबित किया कि कुछ घटना नहीं घटी थी। उसके बाद मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनको सब पता होते हुए भी उन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन लिया और मुझे पदमुक्त कर दिया। तो कई महीनों तक सोचने के बाद मैंने आज ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना है मुझे। हैं? तो क्या आप समाजवादी पार्टी में आपको न्याय नहीं मिला? जी, बिल्कुल नहीं, न्याय क्या मिलना, ऊपर से दंडित किया गया है। न्याय मिलना तो छोड़ दीजिए, ऊपर से दंडित किया गया, पदमुक्त कर दिया गया, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने के बावजूद में। इस मामले को लेकर के कहाँ-कहाँ से आपने पत्र भेजा था? जी, प्रति तो प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था, हमने उनको मैसेज भी किया था, मेरे पिताजी ने भी उनको कॉल किया था, और जो हमारे संगठन की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी, उनको भी मैंने मैसेज किया था, प्रति भेजा था, सारे प्रूफ भेजे थे, स्क्रीनशॉट भेजा था, रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, और कई लोगों को भी मैंने भेजा था, लेकिन किसी ने भी, और इस जिले के जो कई पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, उन सबको भी सारी चीजें पता होते हुए भी वो लोग मौन रहे हैं। और जब उनके अपने में बात आती है तो वो लोग आगे बढ़ चढ़ के लड़ते हैं, लेकिन जब किसी महिला के अस्मिता चरित्र की बात आती है तो उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि जो नेता अपने दल की महिला जो बड़े पोजीशन पे काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसकी अस्मिता के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकते, उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवाज उठाएंगे, वो समाज के लिए क्या करेंगे, इसीलिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस संबंध में कुछ मिली? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिली हूँ। मेरी मुलाकात मेरी जो संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उनसे मुलाकात हुई मेरी। मेरी बात प्रदेश अध्यक्ष से हुई। मेरी बात कई प्रवक्ताओं से हुई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी बात जिले के वरिष्ठ नेताओं से हुई और सबको मैंने प्रूफ दिया, सब कुछ मैंने दिया। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट बना के गलत भेजा और उसका उसका विरोध किसी ने भी नहीं किया। कौन आपका रिपोर्ट कौन बना के भेजा? रिपोर्ट जिला अध्यक्ष ने बनाया, जिसमें विवेचक सीवी पांडे जी थे और इसाक अंसारी जी थे, प्रिया पाठक थी, और क्या बोलते हैं, सुगीता निषाद थी। बताइए, ऐसे लोगों को इन्होंने विवेचक बना के रखा था जो मतलब जिनके पास खुद भी बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की। और पहली बात तो ये पहली ऐसी घटना होगी मेरे नजर में जिसकी विवेचना, जिसकी चार्जशीट एक राजनीतिक पार्टी बना रही है। देखिए, मेरे सामने ये प्रशासन की चार्जशीट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और जो भी मैंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था वो सब सच है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वादिनी सुश्री अंशिका पांडे सरकार पुत्र राजेंद्र नाथ पांडे निवासी छोटी पटखोली वार्ड नंबर 8 प्रार्थना पत्र के आधार पर पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा संपादित की गई। अब तक की विवेचना अवलोकना फेसबुक वायरल स्क्रीनशॉट व अन्य संकलित सुसंगत साक्ष्य में मुकदमा में धारा 67 IT एक्ट 75(1) 351(2) BNS को तरमीम करते हुए धारा 74 351(3) BNS
अधिष्ठापित की गई है। अभियुक्त दानिश अंसारी पुत्र अब्दुल गनी अंसारी मोहल्ला मेन रोड मोती नगर अपराध बखूबी प्रमाणित है, अतः अभियुक्त दानिश अंसारी पुत्र अब्दुल गनी अंसारी मोहल्ला मेन रोड मोती नगर खैलाबाद थाना जनपद खैलाबाद संत कबीर नगर का चालान होता है। ये फाइनल रिपोर्ट है जिसमें अपराध उनका बखूबी प्रमाणित किया गया है और इन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी कि ऊपर कि वहां पे कोई अपराध हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था और अंशिका ने फालतू में फर्जी मुकदमा कर दिया है उसको फंसाने के लिए। तो अब बताइए कि किस तरीके से मैंने गलत किया, ऊपर से मेरे साथ न्याय ना करके मुझे उल्टा दंडित किया गया। तो ये क्या आप समाज में आप यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि महिलाओं का समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। खासकर पढ़ी लिखी महिला अगर काम करती है, आगे बढ़ती है तो उसका आप पैर खींचने का काम करेंगे। यही इनका मोटिव था। ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि मैं समाजवादी पार्टी में रहूं, इसलिए मैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देती हूँ। अब आगे किस पार्टी में जाएंगे? ये अभी तो तय नहीं है किस पार्टी में जाना है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा।